आत्मा की शांति जहां तक बात है, आत्मा की शांति तो अपने ही कर्मों से मिलता है। हम बाहर कर्म करके आत्मा की शांति चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। हम चोरी करें और शांति प्राप्त करना चाहें, मिलेगा? हम दिन में 1000 झूठ बोले, शांति कहीं मिल जाए तो मिलेगा? हम व्यभिचार करें, हिंसा करें, संसार के नाना प्रकार के कुकर्मों से जुड़ जाए, कहीं शांति मिल जाए, मिलेगी? नहीं मिलेगा। शांति सदकर्म से मिलता है। अपने ही कर्म से आत्मा अशांत होता है और अपने ही कर्म से आत्मा शांत भी हो जाता है। संस्कृत के विद्वान ने कहा, स्वयं कर्म करोत्या आत्मा स्वयं तत्फल सुनते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् द्विमुच्यते। यह आत्मा स्वयं कर्म करती है, स्वयं फल भोगती है, स्वयं अज्ञान से जब ज्ञान का विकास करती है तब यह आत्मा मुक्त हो जाती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि पंडित जी आए, क्रियाक्रम किए, जीव को मुक्ति मिल गई, ऐसी बात नहीं है। मुक्ति को पहले समझिए कि मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति का मतलब होता है बंधन को काटना। हमारे जीवन में जो बंधन है उसको हम साधना से काटें। यदि काट दिए तो समझिए हम मुक्त हो गए। यदि हम नाना प्रकार के बंधन में लिप्त हैं तो फिर हम मुक्त नहीं हैं, यानी हम बंधन के गुलाम हैं। जो आत्मा जीते जी बंधन के गुलाम है, कभी बंधन को क्षय नहीं कर पाया, वह आत्मा बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। वही आत्मा अशांत है। आपका जन्म केवल गिद्धवासे की धरती पर नहीं हुआ है। आपका जन्म कितने जगह हुआ और कितने बार हुआ इस धरती पर। भगवान बुद्ध ने कहा है, हे मनुष्य, यदि तुम्हारा हड्डी जोक करके रखा जाता, ढेर करके रखा जाता कि ये फलमा आदमी का हड्डी है, तो आसमान में ढेर लग जाता। आप इतने जन्मे मरे हैं इस पृथ्वी पर। कहा यदि मनुष्य का पैखाना रखा जाता तो कीचड़ लग जाता, कीचड़ का था लग जाता, कोई इस पार से उस पार टप नहीं पाता। इतना आप जन्मे मरे हैं, इतना आपने यह संसार में ढेर लगाया है मलमूत्र को। कहा जाता है कि यदि मनुष्य का केवल पेशाब जोक करके रखा जाता तो एक समुद्र बहती। इतना जन्मे मरे हैं। इसी को तो बंधन कहते हैं। बंधन के कारण जीव गुलाम है और गुलाम के कारण जीव का जन्म मरण होता है। कोई आपके यहां मर गया तो आप खूब रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसका मतलब क्या होता है? रोने से कोई लौटता है? यदि रोने से यदि आत्मा लौट जाती तो भारत सरकार एक सैनिक बहाली करता कि कोई मर जाए तो तुम लोग जाकर के रोना, वह आत्मा लौट जाएगा। कोई रोवे न रोवे, कम से कम सैनिक तो आके रो देगा, उसको वेतन भत्ता मिलता। कोई मर जाता है तो वह अपने कर्मों से मरता है। कोई जन्म लेता है तो अपने ही कर्म से वह जन्म लेता है। कोई नेंगरा शरीर में है, लुल्हा शरीर में है, बीमार वाला शरीर में है, स्वस्थ वाला शरीर में है, लंबा शरीर में है, नाटा शरीर में है, जन्म से अंधा वाला शरीर में है,
तो वे अपने ही कर्मों से अपने शरीर रूपी धर्म को रचा है, ये संत कह रहे हैं। हमारे आश्रम के बगल में झाली घाट है, वहां एक आदमी का मुंडा है, इतनी ठोका है, साफ छोटा सा मुंडा है, उसमें आंख नाक कान सब चीज है, सब काम बेचारा कर लेता है। सब भाई बहन वो फर्स्ट क्लास है, देखने में वो सुंदर, जैसे आप लोग बैगन खेत में करिया चुगला बना करके थोड़ा सा खपटा में टांग देते हैं, उसी प्रकार उसका मुंडा है उस आदमी का। मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों लगते हैं? कहा ब्रह्मा जी सबको बना रहे थे, जब हमको बनाने के लिए आया ना तो मट्टिए घट गया, इसलिए छोटा मुड़ी रह गया मेरा। ब्रह्मा जी से मैंने अनुनय विनय किया कि ऐसा क्यों? कहा मट्टिए सठ गया है, मट्टी लाएंगे तब ना, तुम्हारा समय हो चुका है, चलो इतने ठोक तुम रह जाना, विचार कीजिए। तो कहने का भाव है कि ये आत्मा अपने ही कर्म के अनुसार जन्म लेता है और मरण भी लेता है, इसमें रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। आज देखिए हमारे ये साहब का शरीर छूट गए हैं, वो चले गए, साल भर पर आप लोग क्रियाक्रम करते हैं, पंडित जी को लाए, पंडित जी ने बहुत कुछ पढ़ाया, वेद पढ़ाया, मंत्र पढ़ाया, बहुत कुछ आगे में फूल रखा, बाटी रखा, गिलास रखा, थाली रखा, पूरे परिवार पैसा दिए, मंत्र पढ़े, कपड़ा पहनाए, अपने भी पहने। अब कोई रोबो किया, कोई रोबो ने किया, देखिए। तो क्योंकि साल भर हो चुका है, अब धीरे धीरे लोग बिसरेगा कि उसी को पकड़ के रोएगा, हैं? 2 साल में 3 साल में साफे बिसर जाएगा, कौन आया कौन नहीं गया। संत कबीर कहते हैं कि लाख तेरे जैसे लाखों आए, लाखों ने इस मिट्टी को खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। कोई शान जो दिखाता है, शौकत जो दिखाता है, अहंकार जो दिखाता है, ऐसे आदमी को गुरुवर कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इतना इतरा करके चलते हो, तुम्हारे जैसे लाखों आए, लाखों ने आटा चावल खाए, अब फिर इसी मिट्टी में मिल गया, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। बोलिए, इस गिद्धवास के धरती पर 150 बरस वाला आदमी है यहाँ कुछ, सब कहाँ है? धार में सड़ता होगा, धारो बगले में है, सड़ता होगा, या तो सड़ पच करके मिल गया होगा, पानी चलता होगा रेत। तो विचार कीजिए, जब 150 बरस वाला ये को लोग गिद्धवास के धरती पर नहीं है, सब धार में सड़ गया, अब नंबर आने वाला है अपने लोगों का, है ना? फिर उधरे जा रहे हैं सब कोई। तो कहने का भाव है कि आत्मा अपने कर्म से जन्म लेता है, अपने ही कर्म से मृत्यु भी रच लेता है। अभी मैं बगल में एक भक्त है दीना साहब, जिनके पूर्वज ने ये कबीर आश्रम दिए हैं, तो उसके यहाँ जब मैं गया अभी, तो उसकी पुतहू कहती है मेरे दादाजी चले गए। दीना साहब की पत्नी कहती है मेरे दादाजी चले गए। का साहब घूम फिर करके आए और बैठे, पानी पिए, और उसके बाद गिर गए, बस चले गए, कोई बीमारी नहीं था। तो आत्मा अपने कर्म से जन्म लेता है, अपने ही कर्म से मृत्यु भी निश्चित कर लेता है। इसलिए इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, कहीं भागने की कोई बात नहीं है। अपने ज्ञान में चले आइए, आपके अंदर में निर्भयता आ जाएगी। एक दिन निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका मिलन हुआ है उसका विछड़न होगा, जिसका संजोग हुआ है उसका वियोग होगा। कबीर साहब ने इसी को बीजक में कहा, गए राम ओ गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी घना, जात कौरवे लागुन बारा, गए बोझ जिन साजल धारा, गए पांडवा कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी, सर्व सोने की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न जाई, मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई, इने जाने अपनों मरी जेबे,
टका 10 बीघे और ले खेबे। अपनी अपनी करी गए लागुन काहू के साथ, अपनी करी गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। गए राम और गए लक्ष्मण। भगवान राम भी चले गए, लेकिन उसके साथ में लक्ष्मण जी नहीं गए। लक्ष्मण जी चले गए, उसके साथ में उसकी पत्नी नहीं गई। सीता महारानी चली गई, लेकिन उसके साथ में राम जी नहीं गए। हनुमान जी अकेले चले गए, सुग्रीव जी अकेले चले गए, नल नील अकेले चले गए, बाली अकेले दुनिया से चले गए, तारा अकेली चली गई, लेकिन कोई किसी का बाह पकड़ के नहीं रहा। सब अकेले आया, अकेले अकेले चला गया। सजनों, ये जीवात्मा के साथ में जाता क्या है? धर्म कर्म जाता है। धर्म कर्म क्या है? यदि आप भूखे को भोजन देते हैं, यह एक धर्म है। किसी की बेटी का ब्याह करवा दिए, यह एक धर्म है। किसी रोगी को आपने दवाई दे दिया, सेवा कर दिया, यह एक धर्म है। किसी को कपड़ा नहीं है, आपने कपड़ा पहना दिया, यह एक धर्म है। आपने ठंडी में कंबल बांटा है, जैकेट बांटा है, चादर बांटा है, यह एक धर्म है। विचार कीजिए। और कहीं बढ़िया बढ़िया यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, यदि आपने 10 रुपया दान किया है, आपने उसमें सेवा किया है, यह एक धर्म है। यही धर्म कर्म जीव के साथ जाता है। बाकी यहाँ कुछ भी कमा करके आप रख दीजिए, वो यहीं का यहीं रह जाता है। ये संसार बांट लेते हैं, लेकिन आपके साथ में धर्म कर्म नहीं गया। तो इतना धर्म कर्म आप करते रहे। संस्कृत के विद्वान कहते हैं, धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने। सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसे जैसे तुम चिंतन करोगे, वही चिंतन के अनुसार तुम्हारे कार्यक्रम होता है। मतलब